Tuhan tersebut. संशय ब्रह्म समुदाय क्रियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राम मंगल भवन राम राम जय सिया राम राम प्रभु सुदर्शन हाजिर बिहारी राम जय सिया राम निर्मल राम जय सिया राम राम दुदीननाथ सीता के पारी राम जय सिया राम एक बार कैसे सुधियानो राम जय सिया राम राम काला निमिष हुआ राम जय सिया राम राम जो जीवती होई राम जय सिया राम राम सोई राम जय सिया राम राम सुखी मोरे किसारी राम जय सिया राम राम पावा राज घोष पुर नारी राम जय सिया राम राम के सहायक मारा में पारी राम जय सिया राम आता मूड के काली राम जय सिया राम राम जा सुकृपा छूट ही मर हो राम जय सिया राम राम ताका उमा की सपने हो राम जय सिया Thank you.
जय श्री और शरद ऋतु में दिन में तो थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन उस गर्मी को रात्रि का चंद्रमा निवारण करता है। किस प्रकार निवारण कर देता है? चंद्रमा तो जो सूर्य का ताप होता है, जो उससे कष्ट होता है, उसका निवारण रात्रि में करता है। लेकिन संत त्रिताप से निवारण करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सबसे निवारण करता है, क्योंकि संतों के दर्शन का ये। इसीलिए भगवान स्वयं संत के रूप में आकर के जगत को दर्शन दिए और अपने वाणी के द्वारा भी संत लोगों के शोक को होकर निवारण, ज्ञान के माध्यम से वचनों के द्वारा, क्योंकि संत भगवान का दर्शन करते हैं और बाकी जीव संतों का दर्शन करते हैं।
पर वैसे तो संत और भगवंत एक ही है। हम रोज यहाँ स्तुति में कहते हैं कि भक्ति भक्त गुरु चतुर नाम तो भगवान के दर्शन से संत आनंदित होते हैं और संतों के दर्शन से पापी को आनंदित होते हैं, क्योंकि पापियों का पाप कष्ट करता है। और चंद्रमा को देख करके चकोर भी प्रसन्न होते हैं। चकोर सिर्फ एक चंद्रमा को ही देख, हालांकि इतने तारा हमें निकलते हैं आकाश में, लेकिन तारों को की तरफ उनकी दृष्टि नहीं होती। किसकी तरफ होती है? सिर्फ चंद्रमा की तरफ। ऐसे ही चित्त नहीं जिम्मी हरि जन हरि पाई। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी भी दृष्टि अन्य देवताओं की तरफ नहीं होती, सिर्फ भगवान की ही तरफ होती है, क्योंकि वो है हरि जन। और जिसके साथ में जन के साथ में हरि लग गया तो वो तो भगवान का हो गया। और जो भगवान का हो गया तो भगवान फिर उसको अपना लेते हैं। अगर उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई दोष भी आता है तो भगवान उस दोष का निवारण कर देते हैं। अभी आप सुग्रीव का ही प्रसंग पढ़ रहे हो, सुग्रीव में दोष आ गया, क्योंकि भगवान ने उसके कष्ट को दूर कर दिया जो कष्ट था, और कष्ट दूर करके जो उसको वस्तु प्राप्त हुई तो भगवान से मांगी थी उसने पहले, हर की लेसी सरवसु और नारी, और फिर बाद में पावा राज कोष और नारी अभी आएगा, तो भूल गया भगवान को। फिर भगवान ने लखनलाल जी को भेजा, और लखनलाल जी गए। और लखनलाल जी कौन है? जीवाचार्य। फिर उनको सुग्रीव को लेकर के आए। ऐसे ही संत जो होते हैं वो संत की जब गुरु की संत की शरण में जाते हैं तो गुरु उनका सब कष्ट निवारण करके और वो भगवान की शरण में ला देते हैं। और फिर वो इधर उधर के विषय में फंसते नहीं, सिर्फ एक भगवान की तरफ ही उनकी फिर सांसारिक वस्तुओं की कामना उनकी नहीं होती, क्योंकि बाकी जितने देवता हैं वो तो सांसारिक विषयों को ही देने वाले हैं। और जब तक विषय में जीव उलझा रहेगा तब तक भगवती होगी, इसलिए वो विषय उनके हटा देते हैं कि संत दरस जिमी पातक करई, और जब पातक कर गए तब चितमई जिमी हरिजन हरि पाई। फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवान के दर्शन करने लगता है। आगे फिर बताया था कि वर्षा वाले बहुत से मच्छर कमी हो जाते हैं, वो सब जो है मच्छर मक्खी का नाश हो जाता है। तो उसके इस प्रकार जो नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार अगर कोई
ब्राह्मण से बैर करे तो सिर्फ वो स्वयं ही नष्ट नहीं होता, फिर ये द्रोह किए कुल नाशा, कुल का भी नाश हो जाता है। एक अकेले को उसका ही नाश नहीं होता। अब रावण का देखो कुल का नाश हुआ उसका। आगे करें भूमि में संकुल रहे गए सरदर तूफान। अब तक तो भगवान ने लखनलाल जी को जलचरों के बारे में बताया, मछली इत्यादि के बारे में, सुखी मीन जह तीर अगाधा, और नवचरों के बारे में बताया कि कुंजर मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खग रमना रूपा। ये चक्रवात चातक ये सब तो नभजर के बारे में बता दिया, जलचर के बारे में बता दिया। अब भूमि पर जो है थलचर, अब थलचर का वर्णन करते हुए कह रहे हैं भगवान कि भूमि में संकुल रहे। तो वर्षा ऋतु के कारण जो पृथ्वी जीवों से भर गई थी, गए शरद तूफान, शरद ऋतु में वो भी सब नष्ट हो गए। किस प्रकार नष्ट हो गए? कि सब लोग मिले संशय भ्रम समुदाय। जिस प्रकार जीव को सद्गुरु के प्राप्त होने पर उसके हृदय में फिर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता, क्योंकि सद्गुरु अपने शिष्य के संशयों का निवारण करता है। और वास्तव में गुरु वही है जो अपने शिष्य के शोक का हरण करे, और शोक का तो हरण करे, और शिष्य के धन का हरण करे। आजकल गुरुकुल ऐसे ही बने हुए हैं बहुत सारे, जितने ज्यादा शिष्य बनाएंगे उतनी हमें गुरु दक्षिणा मिलेगी। और इसीलिए आजकल तो गुरु मंत्र लाउड स्पीकर के ऊपर दिया जाता है। एक वो पूरा लिस्ट बना दी जाती है, इस देवता का ये मंत्र, इस देवता का ये मंत्र, इस देवता का ये मंत्र, और वो बांट दी जाती है चीजों में। और भाई कह दिया जाता है कि वो जिसको जिसमें आसक्ति हो, अनुराग हो, उसके हिसाब से वो अपने उस मंत्र का उसमें चयन करे और फिर वो लाउड करेंगे। लाखों करोड़ों में शिष्य हैं आजकल इसी प्रकार के, जबकि गुरु मंत्र की शिष्य बनने की परंपरा ये है कि पहले गुरु उस मंत्र को सिद्ध करता है अपनी साधना के द्वारा, और फिर सिद्ध करके फिर शिष्य के कान में देता है फूंक मार के। और हमेशा गुरु मंत्र गुप्त ही रखा जाता है, और वो मंत्र फिर जीव शिष्य के जीवन में प्रभाव दिखाता है। क्योंकि वो सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है गुरु के द्वारा, वो बहुत
तो वो ध्यान नहीं आ रहा, वो किनके शिष्य थे, बड़े सिद्ध महापुरुष के शिष्य थे, और उन्होंने मंत्र ले लिया उनसे। लेकिन अब वो तो सिद्ध महात्मा थे, तो वैरागी थे, और किसी आडंबर वगैरह उनके पास तो भीख मांग लाए, भोजन पा लिया, तो शिष्य को माल कहाँ से मिला खाने के लिए। और जो शिवाजी के गुरु थे, क्या नाम था उनका? समर्थ रामदास जी। अब उनके तो शिवाजी चेले थे, तो उन्होंने खूब माल चेले को खाया। अब उसने सोचा यार हम तो गलत जगह फंस गए, हम गलत जगह फंस गए गुरु के पास। अगर हम समर्थ रामदास जी के चेले होते तो वहां खूब मिलता बात खा लेते। तो गुरु से जाकर के बोलेंगे, गुरु जी रामदास जी से कि आप हमें चेला बनाओ, और पहले किससे चेले और जो लोगों के, तो जो पहले उनसे कहोगे तो मैं वो मुक्त करें। अब मुझे ध्यान नहीं आ रही, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं किस तरह से ये कथा, या गुरु को सीधा कर गुरु के पास गया था, तो गुरु जी ने बोला कि मैं तो आपका चेला बनना नहीं चाहता, मुझे तो आप मुक्त करो। गुरु जी बोले जब एक बार चेला बना लिया आपने तो मुक्त कर दो। मैं नहीं करो, आपके यहाँ तो मैं भूखा करता हूँ, वहां देखो उनके चेले कितने मौज मारते। तो बोले अच्छा, तो मेरा मंत्र जो है उगल गया। और जब उसने मंत्र उगला तो वो पत्थर के ऊपर मंत्र वैसा प्रकट हो गया। तैत्तिरीयोपनिषद का भी तो ऐसा ही है, याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग, कि जब उन्होंने याज्ञवल्क्य जी का उगला था तो वो फिर वो जब उल्टी करनी थी तो उनके शिष्यों ने पीतर बन करके उन सबको ग्रहण कर लिया था, इसलिए वो तैत्तिरीयोपनिषद बन गया। तो समर्थ गुरु की बात ही अलग होती है, इसलिए वो कह रहे हैं सदगुरु और संशय समर्थ गुरु होता है वो शिष्य के सब भ्रमों को नाश कर देता है, क्योंकि गुरु भगवान ही है। हमारे सनातन गोस्वामी में गुरु वंदना में लिखा है, बंगला में है वो सनातन गोस्वामी की वंदना, आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण। पहला ही मंत्र बड़ा सुंदर है, आश्रय। और आश्रय का अर्थ है जिसकी शरण ले ली उसके अलावा फिर और कहीं ध्यान नहीं करना। जैसे भगवान की शरण ले ली तो सिर्फ भगवान की तरफ ही अनन्यता उसी को ही कहते हैं, तो ऐसे गुरु के प्रति भी अनन्यता होनी चाहिए। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, क्या होगा उससे? जहां है ते मेरे भाई। अगर कर्म से तो फिर क्या होता है? जहां है ते मेरे भाई कृष्ण प्रेम धन। कौन से धन की प्राप्ति होती है? कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। क्यों? गुरु कौन है? कि जीवे निस्तार लाई, जीव का कल्याण करने के लिए जीवे निस्तार लाई नंद सुत होरी। भगवान कृष्ण, नंद सुत भगवान कृष्ण भुवने प्रकाशमान गुरु रूप धरी। संसार में जो गुरु रूप धारण करके आते हैं वो भगवान स्वयं ही गुरु रूप धारण करके आते हैं, जीव का विस्तार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। तो
तो गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसीलिए गुरु में निष्ठा, भगवान गुरु का महत्व, हालांकि गुरु भगवान के समान नहीं होता, लेकिन शिष्य को अपने गुरु में निष्ठा भगवान से भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु है तो जीव तत्व, लेकिन जैसे भगवान एक ईश्वर तत्व है, ऐसे ही गुरु भी एक तत्व है। जो मनुष्य हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो हमें पांच भौतिक उसका शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है वो उस गुरु तत्व की शक्ति है। और जीव शिष्य की जितनी निष्ठा गुरु के प्रति होगी वो उस पांच भौतिक शरीर से नहीं, वो उस गुरु तत्व से सब कुछ उसे प्राप्त होगा। अगर उसकी निष्ठा उस पांच भौतिक शरीर के गुरु में ईश्वर जैसी है, और इसका प्रमाण एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था। द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था, लेकिन उसने मन में उनको गुरु धारण कर लिया और उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर, और जब उसने तीर का अभ्यास किया तो वो जो गुरु तत्व है उसने एकलव्य के अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन जो उनका शिष्य था द्रोणाचार्य का, वो पीछे रह गया और एकलव्य आगे चल गया। रामानंद जी को गुरु बनाने के लिए रामानंद जी सिवाय ब्राह्मणों के और किसी को गुरु शिष्य नहीं बनाते थे। भक्तवाद में कथा आती है। और कबीर जी चाहते थे कि मैं रामानंद जी का चेला बनूं, और उनको यह भी पता था कि वो मुझे चेला बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है। फिर उन्होंने युक्ति करके वो सुबह जब स्नान करने के लिए जाते थे तो वहां वो सीढ़ियों के किनारे और लेट गए, रात के अंधेरे में आएंगे और गुरु जी के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे और मेरा कल्याण हो गया। और रामानंद जी जैसे आए और अंधेरे में जैसे ही उनके कबीर जी के छाती पर पैर पड़ा और अचानक कहीं कोई पैर पड़ जाए तो झटके से आवाज निकलती है, हे राम हे राम। और वो राम नाम जो उनके मुंह से निकला, कबीर जी ने वही मंत्र पकड़ के उनको, और बाद में जब वो कबीर जी की प्रसिद्धि होने लगी तो बोले किनके चेले हो? जो रामानंद जी के। तो लोग रामानंद जी के पास से तुम तो किसी को ब्राह्मण के अलावा चेला बनाते नहीं, कबीर को कैसे बना दिया? वो आप कहता फिरता है कि मैं रामानंद जी का चेला हूं। फिर रामानंद जी ने बुलाया कबीर को, जब कबीर के अंदर जो उन्होंने उस शक्ति को देखा तो उन्होंने फिर उनको श्रेणी में गिनतियों में काम करना। तो ये गुरु तत्व होता है। और घर अपनी आगे विस्तार से फिर हमारा समय बताना। तो वही कह रहे हैं सतगुरु मिले जाई जी, अरे संशय भ्रम समुद्र। तो जब सतगुरु मिल जाता है, जितने होते वो सतगुरु ही होते हैं, बुरा गुरु कोई नहीं होता। और सतगुरु के आने के बाद हृदय के अंदर फिर कोई भ्रम नहीं रहता। बरसात निर्मल तुम्हारी, पहले तो बरसा बिगड़ शरद ऋतु आई, और अब बरसा गत निर्मल ऋतु आई। क्योंकि शरद ऋतु में भी फिर भी कहीं कहीं आकाश में बादल बादल छा जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब कार्तिक मास आ जाता है फिर बादल बादल की सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि कहूँ कहूँ वृष्टि वो
हो जाता है निर्मल। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बरसात निर्मल तुम्हारी और सुधिता सीता के पारी। भगवान कह रहे आकाश तो स्वच्छ हो गया, लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया कि चलिए हर सीता जी नजर तापस बनी के भिखारी। लेकिन हमारे बारे में जो सुग्रीव जी प्रतिज्ञा करके गए थे कि हम जानकी जी की खबर लगाएंगे, लेकिन अभी तक तो ना तो उनका कोई प्रयास दिखाई दे रहा, ना हमें कोई खबर ही मिल रही। कैसो सीता के पारी, ना तो उनकी सुग्रीव की तरफ से कोई प्रयास दिखाई दे रहा है और ना जानकी जी की ही तरफ से कोई हमें अभी तक ऐसी सूचना मिली है, जीवित हैं या मृत हैं, कैसी किस प्रकार हैं, कोई खबर नहीं है। तो राम जी का विरह अब बढ़ रहा, तीव्र हो रहा। इसीलिए वो कह रहे हैं लखनलाल जी से कि हे लखनलाल जी एक बार, बस एक बार मुझे किसी तरह पता लग गया कैसे वो सूधी जवानो, चाहे जानकी जी की तरफ से पता लग जाए या और किसी माध्यम से पता लग जाए, सुननीवादी के माध्यम से, तो फिर तो मैं जानकी जी को काल जीत कर गए और जानकी जी को निमिष मात्र में ले आए। यानी भगवान यहाँ अपना बल दिखा रहे हैं कि काल क्या है हमारे सामने, काल को भी जीत करके और फिर विलंब भी है, निमिष मात्र में लाना। तो महाराज जब हनुमान जी ने खबर दे दी फिर रावण को, तो इतने समय क्यों लगा दिया आपने लाने? तो बात यह है कि भाई राम जी के सामने क्या खरदूषण इत्यादि कितने भी राक्षस आए, भगवान सबको निमिष में ही मारते चले गए, देर नहीं लगाई मारने में। लेकिन रावण का समय अभी आया नहीं था, इसीलिए रावण को जब समय आया तो फिर भगवान ने उसको मारने में देर नहीं की। बल्कि यहाँ तुलसीदास जी जो रामायण में रावण को मारने में भगवान के साथ बहुत लंबा युद्ध का वर्णन है, और वाल्मीकि जी में तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया है। वहां तो रावण के साथ कोई बार युद्ध हुआ, पहले बार में पराभव होकर चला गया और दूसरे बार में तो राम राम संत करती है। तो भक्ति की नहीं जीती है, इसलिए कहने के जीवती होई, क्योंकि जीने की संभावना कब दिखाई देती है जानकी जी की संभावना यही है कि शायद है वो कहीं पर गई हो, क्योंकि वन में इतने राक्षस घूमते हैं, पता नहीं कोई मार के नहीं खा गया हो। और जानकी जी वैसे ही बड़ी भीरू है, जो बंदर का चित्र देखकर मैं डर जाती थी। और जब राम जी उनको ले जाना नहीं चाहते थे अयोध्या में, और जानकी जी पीछे पड़ गई, नहीं जी मैं आपको जरूर जाऊंगी साथ साथ, और अगर नहीं ले गए तो मैं आपके वियोग में प्राण त्याग दूंगी, फिर मुझे आप जीवित नहीं देखेंगे। और अब तो इतना समय हो गया जानकी जी का बिछड़े, तो हो सकता है कि जानकी जी ने प्राण नहीं छोड़ दिए हो, ऐसे
भयंकर राक्षसियां घूमती हैं उन्हें देख करके, या हमारे वीडियो में, तो फिर भी कहते हैं अगर मानव किसी वजह से वो जीवित भी हो कि कथा रहे हो जीवित होई काल जतन करी आन भूसो, तो फिर मैं उसको यत्न करके लिया। अब यत्न क्या करके ले आएंगे? तो यत्न यही है, जैसे हनुमान जी ने जो खबर लाने दी तो फिर उन्होंने वानरों की सेना एकत्रित की और फिर पुल बनाया, पुल बना करके लंका के ऊपर चढ़ाई की, युद्ध किया हमारा, तो ये सारे यत्न ही तो है। तो इन्हीं के बारे में संकेत करें कि ताते जतन करी आन भूसो। और अब मेरे जो सुखदेव कहाँ तो कहता था कि मैं मन क्रम वचन से आपकी सेवा कर रहा हूँ, सेवकाई करूंगा। और अब कि सुग्रीव उसने भी मेरे बारे में सोचना छोड़ दिया। अब तो चातुर्मास व्यतीत हो गया, उसको मेरे बारे में, जानकी जी के अन्वेषण के बारे में, खोज करने के बारे में प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वो तो ऐसा विषयों में मस्त हो गया कि चार विषय प्राप्त हो गए उसे, राज, कोश, पुर, नगर और नारी। एक आदमी विषय अगर मिले तो आदमी उसमें ऐसा मस्त हो जाता है, और यहाँ तो सुग्रीव को चार मिले हुए। वो संस्कृत में एक श्लोक है, उसमें उदाहरण दिए जाते हैं कि हाथी स्पर्श के सुख से बंधन में पड़ जाता है, मछली स्वाद के सुख से कांटे में फंस जाती है,